जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो ये है कि पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करती है। चलिए इस विषय पे बात करते हैं। ये खास करके सारे मर्दों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे मर्द कहते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या वो जानबूझ के ऐसा करती है? नहीं मेरे भाई, देखो यह सवाल बहुत संवेदनशील है। मैं इसे शांत बिना जजमेंट और समझदारी से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि हर केस अलग होता है। पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है बाहरी रिश्ता क्यों कर सकती है, उसका रीज़न क्या है। तो पहला है भावनात्मक कमी। आपको पता है भावनात्मक कमी क्या होता है? भावनात्मक कमी का मतलब होता है कि देखो, पति से प्यार, ध्यान, सम्मान ना मिलना। यानी जो पति है वो ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है अपनी पत्नी को। पति से उसको प्यार नहीं मिल रहा है। देखो भावनात्मक कमी क्या होता है कि पति से प्यार नहीं मिलना, पति ध्यान नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी को ध्यान नहीं दे रहा है। वो बीमार है, कैसी है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्यार नहीं कर रहा है उससे, प्यारी बातें नहीं कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ होता है बातचीत बंद हो जाना। जब पति से बातचीत बंद हो जाता है तो औरत अकेला महसूस करती है, तब वो एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ सकती है। समझ रहे हो? तो कभी भी अपनी पत्नी से बातचीत बंद ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा, अकेलापन महसूस करना। जैसे किसी का पति विदेश चला गया, अब विदेश में पैसा तो कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसे तो लग रहा है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, पर उसका रिश्ता नहीं अच्छा रहेगा। भले ही आप 30,000 रुपये कमाओ, भले ही 50,000 रुपये कमाओ, भले कम पैसे कमा लेना, लेकिन पत्नी के साथ रहो कम से कम। ज़्यादातर मामलों में रिश्ता शरीर से पहले दिल से टूटता है। देखो दूसरा, पति का व्यवहार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो पति का व्यवहार भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत ज़्यादा शक करता है अगर पति, तो उससे भी पत्नी नाराज़ हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये भी कारण है कि जब पति बहुत ज़्यादा शक करता हो, कंट्रोल करने की कोशिश करता हो कि तुम यहाँ नहीं जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम मेरे हिसाब से चलो। पत्नी समझा रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं अभी आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, पर तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे तो तुमसे बात करना है। तो जब पति समझता ही नहीं है तब पत्नी को लगता है यार कोई मुझे समझने वाला नहीं है। तो एक ये कारण है कि आपको उसको समझना है। जब वो कह रही है कि ठीक है मैं थोड़ा देर में बात करती हूँ, तो आप उतना देर इंतज़ार कर सकते हो। ये नहीं कि अरे तुमने लेट कर दिया। गुस्सा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा शक करोगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, गुस्सा करोगे। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी पे गुस्सा करते हैं, यार तूने ऐसे कैसे किया, तूने वैसे क्यों किया। ये नहीं करना है आपको। फिर होता है अपमान। आप उसको माँ बहन की गाली दोगे, अपमान करोगे, बात बात पे नीचा दिखाओगे, ये भी गलत है। अनदेखा करना, ये समय ना देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनदेखा करोगे, उसको इग्नोर करोगे, उसको समय नहीं दोगे, तो ये भी एक कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। नशा करोगे, मारपीट करोगे, ज़िम्मेदारी से भागोगे, तो ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा होता है संवाद की कमी। मन की बात कह ही नहीं पाती। बहुत सारी लड़कियां अपना मन का बात पति से कहना चाहती पर कह नहीं पाती, क्योंकि उसे डर लगता है। समस्या बोलो तो ड्रामा कहा जाता है। ये भी होता है, जैसे कि आपकी पत्नी ने कहा देखो ना मैं बीमार हो गई, तो पति कह रहा है तू तो ड्रामा कर रही है। धीरे धीरे बाहर कोई सुनने वाला मिल जाता है। अब ये सुनो भाई कि धीरे धीरे जब आप नहीं सुनोगे, उसका दुख दर्द तकलीफ़ नहीं समझोगे, तो फिर बाहर कोई और सुनेगा। चौथा क्या है, जल्दी या ज़बरदस्ती शादी। ये भी एक कारण है। आजकल देखो कई लड़कियां हैं जिसका ज़बरदस्ती शादी होता है, तो फिर वही लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। पसंद के बिना शादी, मानसिक तौर पे तैयार ना होना कि मुझे नहीं करनी शादी, ज़बरदस्ती करा दी, तो फिर उस चीज़ में पड़ जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो वही कई बार ये होता है कि सरकारी नौकरी देख करके माँ बाप अपनी बेटी का शादी करा देंगे या ज़बरदस्ती करा देंगे, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेगी। तो वही चीज़ है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण ये भी होता है भाई। अब मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, पुराना रिश्ता या अधूरा लगाव। पुराना कोई रिश्ता है, जैसे उसका पुराना कोई बॉयफ्रेंड है, अब उसके माँ बाप ने शादी करा दी, तो उसका दिल लगेगा क्या? उसका दिल तो उसी लड़के में लगा रहेगा, फिर वो नीले ड्रम में तो डालेगी ही उसको, है कि नहीं भाई?
तो यही सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे भी आपको फोकस करना चाहिए। अधूरा लगाव लगाव नहीं रहता है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनता है। अब आता है खुद की पहचान, आकर्षण। देखो, खुद को अनदेखा या बेकार महसूस करना, ये भी होता है। खुद को क्या समझता है? खुद को अनदेखा या बेकार महसूस करना, खुद की पहचान या आकर्षण, यानी खुद को अनदेखा या बेकार महसूस करती है वो। कोई तारीफ़ करे समझे तो बहकाव हो सकता है। ये कई बार क्या होता है, लड़कियों का थोड़ा कोई हेल्प कर दिया, थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, ये थोड़ा मीठी मीठी बात कर ली, तो उससे भी वो बहक सकती है। तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण होता है। छठा है बदला या गुस्सा। पति के अफेयर या धोखे के जवाब में, समझ रहे हो, कई बार ये भी है कि छठा क्या होता है? बदला या गुस्सा। छठा ये है कि बदला लेने के लिए या गुस्सा में। जैसे होता क्या है मेरे भाई कि पति के अफेयर या धोखे के जवाब में, मान के चलो पति कहीं बाहर अफेयर कर रहा है या उसको धोखा दे रहा है, तो पत्नी सोचती यार तू अगर मेरे को धोखा दे रहा है तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, तू जब इंजॉय करेगा तो मैं भी करूँगी। तो ये भी एक कारण होता है कि पति अगर बाहर इंजॉय कर रहा है तो पत्नी सोचती है मैं भी करूँगी, जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा ही मैं भी करूँगी। सातवां होता है कि हर पत्नी ऐसा नहीं करती। बहुत ज़रूरी बात, ज़्यादातर महिलाएं भी वफ़ादार होती है, लेकिन जब रिश्ता अंदर से टूटता है और सुधार की कोशिश नहीं होती तब खतरा बढ़ता है। सारी महिलाएं ऐसा नहीं करती। कई लड़कियां हैं जिनको चाहे उनका पति मारता है, पीटता है, उनको नहीं समझता है, गुस्सा करता है, फिर भी वो नहीं छोड़ती क्योंकि वो वफ़ादार होती हैं। तो देखो, अगर किसी को शक या सच का सामना करना पड़े तो क्या करें? गुस्से में फैसला मत करिए। अगर आपकी पत्नी अगर किसी से बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका उसके साथ चक्कर होगा। या अगर आपकी पत्नी किसी से दोस्ती कर रही है, किसी के साथ मजाक मस्ती कर रही है, तो हो सकता है वो उसका दोस्त हो या उसका भाई हो। तो इसलिए गुस्से में फैसला मत लो। सबूत या बात साफ तरीके से, जब तक कोई सबूत ना हो तो ऐसे ही गलत आरोप मत लगाओ। अकेले ना रहें, किसी भरोसेमंद बड़े से बात करें। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान देने की, कि आप जितना अपने पत्नी को समझोगे, साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, उस पर गुस्सा नहीं करोगे, शक नहीं करोगे, उसको हर्ट नहीं करोगे, तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। धोखा उसी को मिलता है जो अपनी पत्नी पे बार बार गुस्सा कर रहा है, अपनी पत्नी को अपमान कर रहा है, पत्नी को कुछ समझ नहीं रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, उससे 6-6 महीने बाहर नौकरी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो नहीं करेगा उसकी बीवी हमेशा साथ रहेगी। पार्वती जी कभी शंकर भगवान को छोड़ सकती है? नहीं, क्योंकि शंकर भगवान कुछ गलत करते ही नहीं है। राम जी को सीता जी छोड़ सकती है? नहीं, स्त्री कभी भगवान को नहीं छोड़ती है। अब देखो बाली सुग्रीव का भाई, रामायण पढ़ा होगा, बाली मर गया तो क्या किया, बाली की पत्नी ने सुग्रीव से शादी कर ली। फिर देखो मंदोदरी विभीषण से शादी कर ली। लेकिन सीता से देखो, सीता ने कभी किया दूसरे से शादी? नहीं, रावण ने उसको सोने की लंका देने की कोशिश की। तो ये भी है, जब तुम औरत को प्यार करते हो, सम्मान करते हो, उसका सुख दुख में साथ देते हो, समझते हो, तो औरत भी तुम्हारा सुख दुख में साथ देगी, वफादार रहेगी, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। तुम जितना राम बन के रहोगे, तुम्हारी पत्नी सीता बन के रहेगी। लेकिन अगर रावण बने, अगर बाली बने, तो फिर सुग्रीव और विभीषण तो तैयार है।